नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विवेक ज्ञान वाइस पर। दोस्तों, महिला के इस अंग को छूने से मिलता है महापुण्य, जाग जाती है सोई किस्मत। और दोस्तों, औरत का कौन सा अंग छूने से आदमी करोड़पति बन जाता है? दोस्तों, पंडित जी कहते हैं भिखारी पति को भी राजा बना देती है ऐसी औरत, इन गुणों से चमका देती है भाग्य। दोस्तों, महिला और पुरुष को हमेशा इन बातों को छिपाकर रखना चाहिए। ऐसी स्त्री से करेंगे विवाह तो आप नहीं होंगे कभी परेशान। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इस सब के बारे में गुरु जी से कि वो क्या कहते हैं। महिला के इस अंग को छूने से मिलता है महापुण्य, जाग जाती है सोई किस्मत। आप सभी जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में स्त्री को देवी का दर्जा दिया गया है और हमेशा स्त्री का सम्मान करने की बात कही जाती है। इसी के साथ जो व्यक्ति सच्चे मन से स्त्री का सम्मान करता है उसे जीवन में सभी सुख मिल जाते हैं। इसी के साथ स्त्री की एक चीज छूने से जीवन में कई सुखों की प्राप्ति होती है और जीवन में सफलता मिलती है। अब वह कौन सी चीज है ये हम आपको बताते हैं। कहते हैं स्त्री जीवन में हमारे साथ कई रूप में रहती है। एक स्त्री ही माँ होती है, दादी भी होती है, बहन होती है, पत्नी भी होती है। इसी के साथ वह बेटी बनकर पुरुष के जीवन में खुशियां लाती है। हम सभी जानते हैं स्त्री के बगैर पुरुष का अस्तित्व संभव नहीं है और एक स्त्री ही पुरुष की हर खुशी में व दुख में साथ निभाती है। इसी के साथ स्त्री सारे दर्द को बहुत ही आराम से सह लेती है और आह भी नहीं करती है। वह कठिन से कठिन परिस्थिति से डरती नहीं है और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार भी देती है। इसी के साथ वंश को आगे बढ़ाने वाली भी स्त्री ही होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि महिलाओं के पैरों में बहुत बड़ा राज छुपा होता है और उससे पुण्य मिलता है। कहा जाता है महिला के पैर छूने से सारे जन्मों का पुण्य मिल जाता है और महिला के पैर छूने पर व्यक्ति को बड़ी से बड़ी कामयाबी आसानी से मिल जाती है। कहते हैं स्त्रियों के पैर छूने से आशीर्वाद मिलता है जिससे जीवन की निराशा का अंत होता है, जीवन में सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है। औरत का कौन सा अंग छूने से आदमी करोड़पति बन जाता है? गुरु जी कहते हैं भिखारी पति को भी राजा बना देती है ऐसी औरत, इन गुणों से चमका देती है भाग्य। कहते हैं हर एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ये औरत आपका भाग्य चमका भी सकती है और आपको बर्बाद भी कर सकती है। ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किन गुणों वाली स्त्री से शादी करते हैं। पंडित जी अक्सर अपनी नीति में जीवन की कठोर सच्चाई बताया करते थे। उन्होंने पति पत्नी के रिश्तों को लेकर भी बहुत कुछ बोला है। आचार्य के अनुसार कुछ खास गुणों से सज्जित स्त्री किसी भी पुरुष का भाग्य चमका देती है। इसलिए हर मर्द को शादी के पहले स्त्री में इन गुणों को देखना चाहिए। ऐसे गुणों वाली स्त्री आपके घर को स्वर्ग बना देती है। तो चलिए जानते हैं कि एक आदर्श पत्नी में कौन कौन सी खूबियां होना चाहिए। ऐसी स्त्रियां चमकाती है पुरुषों का भाग्य। 1. गुरु जी की माने तो हमें स्त्री की सुंदरता के पीछे नहीं भागना चाहिए। शादीशुदा जिंदगी को सुचारू रूप से चलाने के लिए पल भर की सुंदरता से ज्यादा उसके जिंदगी भर के गुण काम आते हैं। इसलिए हमेशा गुणवान, बुद्धिमान और चतुर स्त्री से ही शादी करनी चाहिए। ऐसी महिलाएं अपने परिवार को हर मुसीबत से बचा लेती है। इनके घर आने से पति और परिवार की तरक्की होती है। 2. पंडित जी की माने तो पुरुषों को ऐसी स्त्री को ही पत्नी बनाना चाहिए जो धर्म और कर्म में यकीन रखती हो। धर्म हमें जीवन में अच्छा बनने को प्रेरित करता है। वहीं कर्म से इंसान की असली पहचान होती है। वह जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए यदि कोई स्त्री इन दोनों चीजों में यकीन नहीं रखती है तो वह गलत राह पर चल सकती है। फिर आपके घर की बर्बादी हो सकती है। बच्चों को भी धर्म और कर्म की शिक्षा नहीं मिलती है। 3. आचार्य जी के अनुसार जो स्त्री अपनी मर्यादा में रहती है वह परिवार का नाम रोशन करती है। उससे ही घर की इज्जत बनी रहती है। समाज में मान सम्मान बढ़ता है। इसलिए हमेशा चरित्रवान और मर्यादा में रहने वाली स्त्रियों को पत्नी बनाना चाहिए। एक मर्यादित स्त्री अपना या अपने पति का सिर कभी शर्म से झुकने नहीं देती है। 4. जिस स्त्री में अपने क्रोध को काबू करने का गुण होता है वह शादी के लिए बेस्ट होती है। क्रोध कई समस्याओं की जड़ होता है। इसमें इंसान होश खो बैठता है, जोश में आकर गलत निर्णय लेता है। इससे घर बर्बाद हो जाता है। वहीं क्रोध पर काबू रखने वाली और समझदार और मीठी बोली बोलने वाली स्त्री घर लानी चाहिए। इससे घर स्वर्ग बन जाता है। 5. हमेशा ऐसी ही स्त्री से शादी करना चाहिए जो अपनी मर्जी से आपकी जीवन संगिनी बनना चाहती है।
यदि स्त्री की विवाह की इच्छा नहीं है तो उसे अपना जीवन साथी नहीं बनाना चाहिए। ऐसी स्त्रियां जीवन को नरक बना देती है। आप उसके साथ कभी खुश नहीं रहते हैं। 6. जिस स्त्री को धन का लालच नहीं होता वह भी शादी के लिए बेस्ट होती है। वह पैसों से ज्यादा प्यार और रिश्तों को अहमियत देती है। पूरे परिवार को एक साथ लेकर चलती है। कभी किसी को धोखा नहीं देती है। सबसे इज्जत से पेश आती है। पूरी तरह ईमानदार रहती है। महिला और पुरुष को हमेशा इन बातों को छिपाकर रखना चाहिए। पंडित जी ने पुरुषों और महिलाओं के बारे में कुछ बातें कही हैं। गुरु के अनुसार स्त्री पुरुषों को अपना रहस्य कभी भी किसी के सामने नहीं बताना चाहिए, अन्यथा भविष्य में परेशानी आ सकती है। पंडित जी एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपने नीतिशास्त्र में जीवन के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला है। अगर कोई नैतिकता में निर्धारित नीतियों का पालन करता है तो जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। इसलिए लोग हमेशा नैतिकता के बारे में उत्सुक रहे हैं। कई नैतिकता के अनुसार कार्य करने की कोशिश करते हैं। आचार्य था जी ने पुरुषों और महिलाओं के बारे में कुछ बातें कही हैं। नीति के अनुसार स्त्री पुरुषों को अपना रहस्य कभी भी किसी के सामने नहीं बताना चाहिए, अन्यथा भविष्य में परेशानी आ सकती है। स्त्री पुरुष को छिपानी चाहिए ये बातें। आचार्य जी के अनुसार शादी के बाद स्त्री और पुरुष अगर झगड़ा हो जाए तो आपस में ही सुलझा लें। आपके वैवाहिक जीवन में आ रही दिक्कतों के बारे में किसी को भी न बताएं। ऐसा करने आपके जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं। पंडित जी के अनुसार अगर आपको कोई नुकसान होता है तो उसे कभी जाहिर न करें, क्योंकि दूसरे नुकसान पर दुख व्यक्त करेंगे लेकिन वास्तव में खुश होंगे। गुरु जी के अनुसार अगर किसी ने आपका अपमान किया है या आपको ठेस पहुंचाई है तो किसी को न बताएं, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप ये कहानी सुनाने जा रहे हैं हो सकता है कि वह आपके बारे में कुछ अलग ही सोचे। पंडित जी कहते हैं कि आपको अपने घर के राज कभी भी किसी का नहीं बताने चाहिए। ऐसा करने आप धोखे का शिकार हो सकते हैं। आचार्य जी के मुताबिक किसी भी महिला और पुरुष को अपने पैसों के रहस्य के बारे में नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने से आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। ऐसी स्त्री से करेंगे विवाह तो आप नहीं होंगे कभी परेशान। पंडित जी के अनुसार शादी से पहले स्त्री के अंदर इन 4 गुणों को जरूर देखना चाहिए। इससे वैवाहिक जीवन सुखद रहता है। आचार्य जी की नीतियां आज के दौर में काफी प्रसिद्ध है। कहते हैं जो व्यक्ति इनकी नीतियों का अनुसरण कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। यहाँ हम जानेंगे गुरु जी की उस नीति के बारे में जिसमें भाग्यशाली स्त्रियों का जिक्र किया गया है। जानिए कैसी स्त्री से शादी करके पुरुष की किस्मत चमक जाती है। पंडित जी की नीति कहती है जब भी अपने जीवन साथी का चुनाव करें तो उसकी बाहरी खूबसूरती के मुकाबले उसकी आंतरिक सुंदरता देखें। गुरु जी कहते हैं हमेशा ऐसी स्त्री से विवाह करना चाहिए जो अपनी मर्जी से आपसे विवाह करने को तैयार हो जाए, क्योंकि अगर आप बिना स्त्री की मर्जी के उससे शादी करेंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ऐसे विवाह में कभी न कभी समस्याएं आती रहेंगी। गुरु जी कहते हैं कि जो स्त्री आपसे प्रेम करती है, आपकी परवाह करती है, उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो स्त्री आपसे प्यार करती है वो आपको कभी दुखी नहीं होने देगी और हर मुश्किल घड़ी में आपका साथ निभाएगी। ये आपको भी खुश रखेगी, साथ ही आपके परिवार वालों को भी। पंडित जी कहते हैं जिस स्त्री से विवाह करने जा रहे हैं तो उसके अंदर ये गुण जरूर देखें कि क्या वो स्त्री धार्मिक है। जिस स्त्री की धर्म कर्म में आस्था रहती है वो अपने घर परिवार को स्वर्ग बनाकर रखने की पूरी कोशिश करती है। हर स्त्री अपने पति में अपने पिता की झलक देखती है। यदि जिस स्त्री से आप विवाह करने जा रहे हैं वो आपके अंदर अपने पिता की झलक देखती है तो वो आपका खूब सम्मान करेगी। ऐसी स्त्री हर परिस्थिति में आपका साथ निभाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।